हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ अ यूटिलिटी एनालिसिस। कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ अ यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन होती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होता है अपनी लिमिटेड इनकम से। मतलब वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से खर्च कर रहा है कि उनसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम है और कंज्यूमर अपने खर्च के इस पैटर्न में किसी भी तरह का चेंज करना पसंद नहीं करता। ये तो बात थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। पहली एजम्पशन आ जाती है देयर इज अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूमर समझदार है, उसको पता है कि उसने अपनी इनकम को कैसे खर्च करना है कि ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन या जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम रहे। सेकंड है यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, क्योंकि हम ये जो एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम कार्डिनल नंबर्स का ही पढ़ रहे हैं। मतलब कि यूटिलिटी को नंबर्स जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे मेजर किया जा सकता है। थर्ड है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मतलब कि जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है, उसकी यूटिलिटी के ऊपर किसी और प्रोडक्ट की कंजम्पशन का कोई इफेक्ट नहीं रहता। इसी वजह से बोल देते हैं इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। फोर्थ है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। इसमें हम मान के चलते हैं कि जो पैसों की यूटिलिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। इन सभी एजम्पशंस के आधार पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो केसेस में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम ड्रॉ करते हैं अपने वही दो केस। चलिए, एक आ जाता है हमारे पास सिंगल कमोडिटी केस और दूसरा आ जाता है टू कमोडिटी केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी और दूसरा आ जाता है टू कमोडिटी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट वाला केस, दैट इज अ सिंगल कमोडिटी। अब ये जो सिंगल कमोडिटी की कंजम्पशन है कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इससे पहले हमने ये देखना है कि किसी भी कमोडिटी की जो कंजम्पशन होती है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि अगर हम कोई भी कमोडिटी बाय करते हैं तो हम पहले दो चीजें देखते हैं। पहला प्राइस ऑफ द गुड, दूसरा आ जाता है सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कमोडिटी, कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। दूसरा हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले हमें कितनी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिलेगी। तो अब डिस्कस करते हैं हम अपना ये पहला केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी केस। चलिए, हम मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने अपनी एजम्पशन में भी लिया है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको हम मान लेते हैं कि ये 4 रुपीज है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मतलब कि देखिए, अब हम इसको रुपीज में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक चीज तो है मतलब कि जो कमोडिटी से मिलने वाला हमें यूटिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं यूटिलिटी में। जो हम उसके लिए पे कर रहे हैं मतलब कि रुपए, वो क्या है, रुपीज है। एक जो है मेजर इट इज अ यूटिल, मतलब कि प्रोडक्ट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। और इस प्रोडक्ट के लिए जो हम रुपए दे रहे हैं उसका मेजरिंग यूनिट क्या है, रुपीज। तो हम इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं जबकि इनके यूनिट सेम नहीं है। तो इन दोनों के यूनिट्स को सेम करने के लिए हम जो प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी होती है उसको हम
मनी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन टर्म ऑफ रुपीज, मतलब के 2 यूटिल्स इक्वल्स टू 1 रुपी, कि अगर एक कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करता है तो उस 1 रुपए को खर्च करने के बदले उसके जो यूटिलिटी मिलती है किसी प्रोडक्ट से वो है 2 यूटिल्स के बराबर। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x, ये है इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन। जहां पे ये कंडीशन मीट हो जाएगी या कम पूरी हो जाएगी वहीं पे ही कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इन सभी चीजों को देखते हुए हम ड्रॉ करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक शेड्यूल के थ्रू या एक टेबल के थ्रू। यहाँ पे हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड पे हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए फर्स्ट यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम करता है अगर कंज्यूमर, तो उसको इससे यूटिलिटी मिलती है 20 यूटिल्स। सेकेंड यूनिट कंज्यूम कितना करता है, यूटिलिटी हो जाती है 18 यूनिट्स। थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है, यूटिलिटी हो जाती है 16। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करता है, यूटिलिटी हो जाती है 8। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है, यूटिलिटी हो जाती है 0। सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करेगा तो यूटिलिटी हम मान लेते हैं हो जाती है नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है, हमने अपने पढ़ा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स या एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करता जाता है तो उसको उस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। अब हमारी कंडीशन क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x। हम पहले इस यूटिलिटी को, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि 2 यूनिट्स को बराबर करने के लिए उनके जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो क्या करने हैं, सेम करने हैं। तो ये अब जो यूटिलिटी है ये किस में है, यूटिल्स में। इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, रुपीज में। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब हमने यहाँ पे देखा था कि 1 रुपए की यूटिलिटी किसके बराबर है, 2 यूटिल्स के बराबर है। यहाँ पे ये क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10। मतलब कि अगर मनी की फॉर्म में हम देखें अगर, तो ये यूटिलिटी जो है किसके बराबर होगी, 10 के बराबर। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ x। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो प्राइस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और ये क्या है, 4 रुपीज। अब हम किसी इस फर्स्ट कमोडिटी के लिए पे कितना कर रहे हैं, 10। मनी की फॉर्म में यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 10। पे 4 रुपीज कर रहे हैं, यूटिलिटी मिल रही है 10 के बराबर, तो हमें ये कमोडिटी और बाय करनी चाहिए। अब दूसरा यूनिट है जो, अगर उसको डिवाइड करते हैं, मनी में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है 9। पे कितना कर रहे हैं, 4। अभी भी जो हम यूटिलिटी गेन कर रहे हैं और जो हम पे कर रहे हैं, यूटिलिटी गेन ज्यादा है और पे क्या है, कम है। इसी तरीके से हम इस पूरे टेबल को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले रुपीज में। यहाँ पे आ जाएगा 8, अब यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -3। ओके, तो हम देखते हैं कि पहले मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, फिर 0 है, फिर ये नेगेटिव हो जाती है। पे कितना कर रहे हैं, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। अब हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x हो जाएगा। यही थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमारी कंडीशन। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, क्योंकि जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी के 4 यूनिट्स बाय करता है तो रुपीस की टर्म में मिलने वाली यूटिलिटी भी 4 है और पे किए जाने वाला प्राइस भी 4 है। यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x। ये आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शेड्यूल की फॉर्म में। अब हम इसी को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम।
इसके बाद हम अपना जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो होगा टू कमोडिटी केस। अभी तक हमारा कौन सा केस चल रहा है? सिंगल कमोडिटी केस। चलिए, OX एक्सिस पे मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, OY पे मेजर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। यहां पे नेगेटिव आएगी यूटिलिटी। चलिए, 1 2 3 4 5 और 6। पहला यूनिट यहां पे हम मेजर करते हैं यूटिलिटी को, दैट इज 2 4 6 8 और 10। पहला यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी थी? 10 यूनिट्स। दूसरा कंज्यूम किया 9। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो थे वो कंज्यूम करते जा रहे थे तो यूटिलिटी जो थी वो कम होती जा रही थी। यहाँ पे आके क्या हो गई थी? नेगेटिव। अब अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव स्लोप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और यहाँ पे हमारा प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। ये आ गया हमारा प्राइस ऑफ एक्स। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और ये है हमारा प्राइस ऑफ एक्स। जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट कर जाते हैं वहीं पे आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये कहां पे आया था? 4 यूनिट्स पे। मतलब कि यहाँ पे कंज्यूमर कमोडिटी के 4 यूनिट्स बाय करेगा और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और ये होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये है सिंगल कमोडिटी केस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस करते हैं टू कमोडिटी केस। अब हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक शेड्यूल और एक डायग्राम की फॉर्म में। यहां पे हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यहां पे हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और यहाँ पे हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। मतलब कि एक कंज्यूमर ने 2 कमोडिटीज के ऐसे यूनिट्स खरीदने हैं जो उसको जिनसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो? बराबर हो। अगर फर्स्ट यूनिट लिया जाता है एक्स कमोडिटी का तो यहाँ से मिलने वाली यूटिलिटी है 12 यूटिल्स। दूसरा लिया जाता है 10, तीसरा लिया जाता है 8, चौथा लिया जाता है 6, पांचवा यूनिट लिया जाता है तो यूटिलिटी हो जाती है 4। अगर यही y के यूनिट्स खरीदे जाते हैं, अगर y का फर्स्ट यूनिट खरीदा जाता है तो यूटिलिटी है यहाँ पे 10, 8, 6, 4 और 2। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा यूनिट्स या एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम किए जाते हैं उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो एडिशनल यूनिट पे डिक्रीज होती जाती है। तो अब कंज्यूमर कैसे चूज करेगा कि उसने दोनों प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है? जहां पे दोनों प्रोडक्ट्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाती है। मतलब अगर वो एक्स प्रोडक्ट के 3 यूनिट्स खरीदता है, y के 2 यूनिट्स बाय करता है तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? इक्वल। मतलब कि 8 इक्वल्स टू 8। अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए, यहाँ पे है हमारे पास यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं डिफरेंस को। यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑन OY एक्सिस। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए, 2, 4, 6, 8 और 10। टू 4 6 8 10 12 2 4
6, 8, 10 और 12। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे x का, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी। फर्स्ट यूनिट बाय किया, यूटिलिटी कितनी थी? 12 यूटिल्स थी। सेकंड कंज्यूम किया, यूटिलिटी थी 10। थर्ड कंज्यूम किया, यूटिलिटी थी 8। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी कम होके हो गई 6। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो गई 4। इन सभी पॉइंट्स को मैच किया, यहाँ पे आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कमोडिटी। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी है यहाँ पे 10 यूटिल्स। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं, यूटिलिटी है 8 यूटिल्स। थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं, यूटिलिटी है 6 यूटिल्स। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं, यूटिलिटी है 4। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी है 2 यूटिल्स। अब अगर हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मैच कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है? 8, और प्रोडक्ट की कंजम्पशन क्या है? 3 और 2, मतलब के x कमोडिटी के 3 यूनिट्स और y कमोडिटी के 2 यूनिट्स। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। इस तरीके से कंज्यूमर जो है वो 2 कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है। उम्मीद है मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।